देखो क्वेश्चन ये कौन सा है? ये 27 क्वेश्चन है ना? यस सर। इसमें तीन डालना है। अभी मैंने क्वेश्चन बता दिया तुम्हें कि कंपाउंड ए क्या है, रिएक्ट्स विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। रेट कांस्टेंट दे रखा है इसका, और बोला टाइम टेकन फॉर ए टू रिड्यूस फ्रॉम 7 ग्राम टू 2 ग्राम। तो 7 ग्राम हमारा ए है, और बचा हुआ अमाउंट 2 ग्राम जो ए माइनस एक्स है। तो 2.303 बाय के हमारा आ गया 2.011 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ ऊपर आ जाएगा। लॉग ऑफ 7 इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट है 2, लॉग 7/2। सॉल्व करने में यही आंसर है। इससे कितना आ रहा आंसर? तो इसका आंसर 623 है। 623। तो ये 623 आंसर आ जाएगा सेकंड में। सही ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आई, कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th। A solution containing 2 ग्राम of non-volatile solute in 20 ग्राम water boils at this much. Molecular mass of the solute is। और ये देखा है वाटर बॉयल्स तो पता ही हमें, केबी वाटर का दे रखा है। तो डेल्टा टीबी जो केबी में आएगा, आई केबी में, आई तो 1 होगा, मेंशन नहीं किया कुछ। डेल्टा टीबी, ये डेल्टा टीबी हो जाएगा 373.52 माइनस 373, तो 0.52 आ जाएगा। केबी 0.52 है। मोलैलिटी, मोलैलिटी 2 ग्राम है, डिवाइड बाई मोलर मास। सॉल्वेंट का वेट 20 ग्राम इंटू 10⁻³ यहाँ से मोलैलिटी, मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास कितना आ रहा है यहाँ से? ये सौ। कैंसिल हो गया, ये तो इजी है। हाँ तो ये इजी है बिल्कुल। 10, हाँ 100 आ जाएगा सीधा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे एम आ जाएगा 100। अच्छा नेक्स्ट अब है 29th क्वेश्चन। व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस expands isothermally into vacuum to a total volume of 6 liter, the change in internal energy is। जूल के अंदर निकालना चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो आइसोथर्मली बोला हुआ तो करने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा ई होता है एनसीवीडीटी, गैस ही है सिर्फ। तो जब dt 0 है तो डेल्टा ई क्या आ जाएगा? 0। 0 आंसर आ जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन। सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, मास आ जाएगा कितना? Cl2 71 प्लस 14, 85 मास है इसका। 85 मास आ गया। इज एडेड टू 671.141 मिलीलीटर ऑफ क्लोरोफॉर्म टू प्रिपेयर इतना मोलर सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, ये सॉल्यूशन की मोलरिटी दे रखी है। द कंसंट्रेशन ऑफ DCM डाइक्लोरोमीथेन इन ppm, ppm में पूछा हुआ है, डेंसिटी दे रखी है CH3 की 1.49। तो मोलरिटी से पहले मोलरिटी दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। मोलरिटी 2.6 इंटू 10⁻³ है। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? 6 मोलरिटी, मोलरिटी दे रखी है, नंबर ऑफ मोल्स या मास भी निकाल सकते हैं इसका। तो वैसे नंबर मास बाय में CH3 का मास कितना आ जाएगा? समय डाइक्लोरोमीथेन हमारा यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन है ना, बाय 85 आ जाएगा। वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 671.141 इंटू 10⁻³ ये मास आ जाएगा इसका। सही ना? इससे मास आ गया। और डाइक्लोरोमीथेन की अब वो जो सॉल्यूशन है वो उसकी डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है इसका, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से 671.141 इंटू 1.49। ये मास आ गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का मास आ गया। और यहां से मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ कर देना, उससे आ जाएगा ppm। क्या आ रहा है आंसर इसका? 148.322। चलो जो भी 148.322 ये आ जाएगा। सॉल्व करने पर निकाला था ये विधि? नो सर। नहीं होगा। चलो कुछ एक बार प्रैक्टिस कर लेना इसकी, है ना? पेपर इजी था, टफ टफ नहीं था पेपर। 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव थे इसके अंदर, है ना? तो एक बार कर लेना खुद, दोबारा जरूर कर लेना इस पेपर को।